अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई कॉम एडवेंचर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BIO फाइलिंग। ठीक है, आप सब ने इसके बारे में देखा होगा और पढ़ा होगा फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कि आजकल जो है इस डिपार्टमेंट पे अपनी LLC को, जो करंटली US स्टेट में है, ठीक है, जिनकी LLC रजिस्टर्ड है, चाहे वो बहुत पुरानी है चाहे वो न्यू है, ठीक है, उसको इधर इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराना ज़रूरी हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल एक छोटा सा आसान सा मेथड है, आपको ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, आप इटसेल्फ भी ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं इस काम के लिए। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जो मैं ये URL जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे अपने क्रोम पे तो आपके पास ऐसा सा एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने BOI रिपोर्टिंग पे जाना है। ठीक है, बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे जाना है, इसको हमने रिपोर्ट करना है, अपनी LLC को हमने रिपोर्ट करना है, फाइल करना है, ई फाइलिंग करनी है। ठीक है, तो हम गेट स्टार्टेड पे जाएंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये हमें दो तरह की ऑप्शंस देगा, एक कहेगा कि या तो आप PDF फाइल में कर लें, ठीक है, और एक कहेगा कि आप ऑनलाइन कर लें। अब PDF का एक ज़माना नहीं रहा कि कौन PDF को पहले डाउनलोड करें, उसके बाद फिर उसको फिल आउट करें एंड देन फिर उसको अगेन सबमिट कराएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन ही अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक वार्निंग सा देगा कि हम US गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जा रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो एक ऑथराइज्ड पर्पस के लिए होगी। ठीक है, और वो रिकॉर्ड की जाएगी, वो इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में जाएगी। ठीक है, आपकी LLC USC की है तो आपने इसको परेशानी होना, इसको आई एग्री कर लेना है। ठीक है, आई एग्री करने के बाद ये आपसे सबसे पहले फाइलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपसे पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि आपकी किस टाइप की रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है कि आप उसको करेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या एक्सएम एंटिटी आप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट रिपोर्ट है तो हम इनिशियल रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल रिपोर्ट करेंगे, ये डेट ऑटो फिल है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको फिनसिन ID की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल इसको चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको चेक करें। ये एक आईडी होती है, क्योंकि ये आप लोगों के पास नहीं है, या आप जब अपनी रिपोर्ट जनरेट करेंगे इन द एंड, जब आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, जो आपकी एक यूनिक आईडी होगी, आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और वो आपके LLC के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चेक करें, ये एक जो ज़रूरी अमल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी कंपनी का नेम डालना है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेट नेम है, फर्ज करेंगे हमारी कंपनी का नेम कुछ और होता है, लेकिन हम बाजू का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं अमेजोन पे या किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म पे, तो हम एक डिफरेंट स्टोर फ्रंट नेम के साथ आते हैं। तो अगर आपके वो नेम है तो आप वो ऐड करें। अगर एक नेम के अलावा मज़ीद कोई नेम है तो आप ऐड अल्टरनेट नेम पे क्लिक करेंगे और मज़ीद नेम भी कर लेंगे। ठीक है, डूइंग बिजनेस एज या ट्रेड नेम आपका जो भी है। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्म्स की आइडेंटिफिकेशन की तरफ आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपके पास EIN नंबर है तो आप EIN नंबर सेलेक्ट करेंगे, SSN नंबर है या ITIN नंबर है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास आप किसी और कंट्री से हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे फॉरेन सेलेक्ट करेंगे और फॉरेन सेलेक्ट करने के बाद उस कंट्री के हिसाब से आपसे डिमांड की जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि LLC रजिस्टर होती है, EIN नंबर सबके पास होता है, तो हम यहाँ पे EIN नंबर ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अपना जो 9 डिजिट हमारा नंबर है हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, याद एक यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा कि जो 9 डिजिट नंबर होता है ना, अमूमन उसमें दो नंबर्स के बाद एक डैश होती है। ठीक है, इस तरह की डैश, तो आपने उस डैश को रिमूव करना है। ठीक है, वो डैश विदाउट एनी डैशेस आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कंट्री कौन सा था। ऑब्वियसली LLC US की होती है तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपना LLC का एड्रेस डालेंगे, जो हमारा एड्रेस है, करंट एड्रेस है, जिप कोड किस स्टेट पे है, किस कंट्री में है। ठीक है, सब करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये पॉइंट जरा थोड़ा सा समझने वाला है। अब ये कह रहा है एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग कंपनी है, क्या आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 से पहले बनी है।
ठीक है, अगर पहले बनी है तो आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर पहले नहीं बनी और अब बना रहे हैं तो आपको विद इन 90 डेज यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। फिनसिन की वेबसाइट पे अपनी एलएलसी को रिपोर्ट करना होगा, 1 जनवरी के बाद बनाइए। और ना सिर्फ रिपोर्ट करना होगा आपको यहाँ पे जिसने आपकी एलएलसी बनाई है। ठीक है, अगर आपने खुद बनाई है तो आप अपना डेटा देंगे, लेकिन अगर आपने किसी और से बनवाई है, ठीक है, तो आप उसका डेटा देंगे, उसके जो है क्या उससे आपका रिलेशन था। ठीक है, अगर वो कोई स्टेट एजेंट था या किसी को आपने हायर किया है तो आप उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, अगर तो वो यूएस स्टेट में था तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस या समथिंग होगा। ठीक है, फॉरेन पासपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, ये सब। अच्छा, ये जो फॉर्म्स है ना, ये आपको तब फिल करना है, ये जो कॉलम है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी से के बाद बनी है। ठीक है, अगर उससे पहले बनी है तो आप इसको सिंपली चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये कह रहा है कि क्योंकि आपकी कंपनी पहले बनी थी तो आपको ये सारे कॉलम्स जो है ना फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो फिल हो जाएंगे। कुछ की कंपनी 10-20 ईयर्स पहले बनी होती है, अब उनको नहीं याद रहता किसने बनाई थी, कौन था वो, क्या सीन था, क्या होता, तो इसलिए इसने रिसेंटली ये कंडीशन डाली है। पुराने लोगों के लिए ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली आपके कॉलम्स जो है ना ऑफ हो जाएंगे, आप किसी को आपको ये फिल करना नहीं पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब आप ऑनरशिप जो है, बेनिफिशियल ऑनरशिप जो है ना, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर तो आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है किसी ऐसे बच्चे के नाम जो 18 से बिलो है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट या गार्डियन अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 18 से अबव हैं, ठीक है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन अगर आप लो है 18 से तो आप इस बॉक्स को चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं है 18 से अबव हैं तो आप इस बॉक्स को अनचेक कर रहने दें और अपनी इंफॉर्मेशन दें। यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अगर कोई आपका मिडिल नेम है तो आप वो देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप एड्रेस देंगे अपना रेजिडेंशियल, करंटली आप जहाँ रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान का एड्रेस दे दें। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूएस का एड्रेस दे दें, यूके में रह रहे हैं, यूके का एड्रेस दे दें। ठीक है, आप एक बात याद रखें, आप जो भी एड्रेस देंगे वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके प्रूफ का कि आपने वो एड्रेस दिया और उस डॉक्यूमेंट में वो एड्रेस मेंशन है, ताकि अगर ये काउंटर चेक करें तो इनको तसल्ली हो कि हाँ इन्होंने सही एड्रेस दिया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप टाइप कर दें। अगर आप यूएस स्टेट में हैं तो आपके पास ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस होगा या यूएस पासपोर्ट होगा। ठीक है, या लोकल ट्राइब इशू आईडी होगी समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं हैं, आप जो है यूएस से बाहर हैं, आप कहीं और रहते हैं और आपने एलएलसी यूएस में बनाई है, तो आप सिंपली यहाँ पे फॉरेन पासपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फॉरेन पासपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर ले कि आपका किस कंट्री का पासपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे उस पासपोर्ट का सिलेक्ट कर लें जो भी आपकी कंट्री है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे उस पासपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली अपनी पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी है आपके पास एक फ्रंट बैक की तस्वीर होनी चाहिए, जिसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, अभी चूंकि हमने ये इंफॉर्मेशन पुट नहीं की तो अच्छा, ये हमें नेक्स्ट करने के बाद ये सिंपली सबमिट के ऑप्शन में हम आ गए हैं। ठीक है, सबमिट, आप यहाँ पे ईमेल दें अपनी, उस ईमेल को कंफर्म करें। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम करें, यहाँ पे आप एग्री करें। ठीक है, एक ये छोटा सा ह्यूमन कैप्चा आएगा। ठीक है, आप इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, चेक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि सारी इमेजेस जिसमें चेयर्स हैं, ठीक है, फर्नीचर शो कर रहा है, आप उसको आपके डिफरेंट होता है, ये हर टाइम डिफरेंट होता है, किसी के लिए क्या होता है, किसी के लिए क्या होता है। ठीक है, वेरीफाई कर दें कि यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, और यहाँ पे आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने फिल आउट नहीं किया, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं मेरी। ठीक है, तो आप जो है ना इसको जब आई एग्री करेंगे तो अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी पीछे तो ये आपको बता देगा कि आपने ये जो एंट्रीज हैं नहीं की। ठीक है, तो आप काइंडली इन एंट्रीज को करें। ठीक है, करने के बाद आप इसको सबमिट सिंपली कर देंगे, क्योंकि मैंने नहीं की, मैंने आप लोगों को एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी।
तो वो मैंने कर दिया आपको। सब करने के बाद सिंपली आप BORI रिपोर्ट आपकी सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें आप कहेगा कि आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उसे डाउनलोड कर लें, आपके पास कोई सेफ साइट रहेगी। ठीक है, किस तरह की डाउनलोड होती है, किस तरह का फॉर्मेट होता है, मैं आप लोगों को वो भी शो करवा देती हूँ। अब ये देखें, ठीक है, अब ये इस तरह का मैंने आपको बताया कि इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन पुट की होती है वो सब यहाँ पे आ जाती है। ये रिपोर्ट आपके पास सेफ रहेगी। ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये हर चीज़, एक चीज़ जो है ना यहाँ पे ये सेविंग रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये एक छोटा सा पॉइंट जो है समझ आया है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी छोटी सी स्मॉल सी वीडियोस आएंगी जो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी। अमेजोन से रिलेटेड एक छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, जो आपको समझने में आसानी होंगी। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपको इस चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ठीक है, बैंड से अप्रूवल्स किस तरह लेनी है, एक हमने शीट को कैसे मैनेज करना होता है, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।